नमस्कार, मैं हूं प्रिया मिस्त्री और स्वागत है आप सभी का इस कृषि बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। यूपी सरकार बिजली के बिल पर दे रही माफी, जाने कैसे करना है आवेदन। मूंग और ढैंचा की खेती पर किसानों को मिल रही बम्पर सब्सिडी, मोटी कमाई का है सुनहरा मौका। राजस्थान सरकार की योजना से लाखों परिवारों को मिलेगी 3000 करोड़ की ब्याज मुक्त ऋण सुविधा। कॉकरोच फार्मिंग बन सकता है अच्छी कमाई का जरिया, विदेशों में कई हुए मालामाल, भारत में भी है जबरदस्त स्कोप। सोलर पैनल को खरीदने के लिए केंद्र सरकार देती है 70% तक की सब्सिडी, राज्यों में भी है अनुदान का प्रावधान। बीज संबंधी साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन शुरू, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने किया लॉन्च। भोजराज मेवाड़ा नाम के किसान की रोक दी गई पीएम किस्त, देना पड़ रहा जिंदा होने का प्रमाण। सूखे और अकाल को भी झेल सकता है ये पौधा, खेती से किसान करे अच्छी कमाई। देश की राजधानी दिल्ली में मिलेगी गर्मी से राहत। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किसानों के फायदे के लिए बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की है। सरकार इस योजना के माध्यम से राज्यों के किसानों के ऊपर पड़ने वाले बिजली के अतिरिक्त भार को कम करना चाहती है। इस योजना को ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने ग्रामीण व शहरी इलाकों के घरेलू और निजी नलकूप बिजली कनेक्शन उपभोक्ताओं के बिजली के बिल माफ करने का भी फैसला किया है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपनी बिजली का सिर्फ 200 रुपए बिल जमा करना होगा और फिर उनका पूरा बिल माफ हो जाएगा। ध्यान रखें, इस योजना का लाभ उन्हीं परिवार वालों को मिलेगा जिनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से कम होगी। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है। घर में बिजली की कनेक्शन 2 किलोवाट से कम होनी चाहिए। अगर आप बड़े कृषि यंत्र का इस्तेमाल करते हैं तो इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। हरियाणा सरकार ने मूंग और ढैंचा की खेती करने वाले किसानों को बड़ी सब्सिडी देने का ऐलान किया है। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार उन खेती पर ज्यादा फोकस कर रही है जिनमें पानी की खपत बहुत कम है। हरियाणा सरकार की इस घोषणा से किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। वे कम लागत में मूंग व ढैंचा का पैदावार कर अच्छी कमाई करने में कामयाब होंगे। बता दें, हरियाणा सरकार ने ढैंचा के बीज खरीदने पर किसानों को 80% का अनुदान देने का ऐलान किया है। ये सब्सिडी उन किसानों को मिलेगी जो 10 एकड़ जमीन में ढैंचा की खेती करेंगे। सब्सिडी पाने के लिए किसान 24 अप्रैल तक हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बीज रोपण के बाद ढैंचा को तैयार होने में करीब 4 से 5 महीनों का समय लगता है। 1 एकड़ खेत में करीब 25 टन ढैंचा की पैदावार होती है। वहीं बाजार में 40 से 42 रुपए प्रति किलो बिकता है। ऐसे में सरकार की इस सब्सिडी से किसान बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकते हैं। राजस्थान सरकार प्रदेश की जनता की भलाई के लिए आए दिन अपनी योजनाओं में कुछ न कुछ परिवर्तन करती रहती है ताकि आम लोगों को योजना का सही तरीके से लाभ प्राप्त हो सके और साथ ही उन्हें अपनी स्थिति में सुधार करने का मौका मिल सके। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने अपनी राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना में कुछ बदलाव कर उसे बेहतर बनाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका योजना के तहत 1.50 लाख परिवारों को कृषि कार्यों के लिए 3000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। इस योजना में शामिल आवेदक को 25,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा मिलेगा। वहीं सहकारिता मंत्री ने इस पर कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र के वंचित लोगों के लिए जो वादे किए हैं, विभाग के द्वारा उन्हें गति दी जा रही है। क्या आपको पता है कि कॉकरोच फार्मिंग से विदेशों में कई लोग मालामाल हो चुके हैं? दरअसल जानकारी के मुताबिक चीन में लगभग 6 करोड़ टन कचरा पैदा होता है जिससे लोगों के शरीर में अनेकों खतरनाक बीमारियां फैल जाती है। इन कचरों को खत्म करने के लिए चीन में कॉकरोच का इस्तेमाल होता है। कॉकरोच पालने के लिए लोगों को ज्यादा मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है। अगर चीन की बात करें तो वहां इसका पालन छोटे से बड़े स्तर तक होता है। इसके लिए वहां कई फैक्ट्रियां भी लगाई गई हैं। कॉकरोच पालन के लिए लकड़ी के बोर्ड की आवश्यकता होती है, उनमें सीलन कर दी जाती है। दरअसल उसमें कॉकरोच जल्दी तैयार हो जाते हैं। वहीं कॉकरोच फार्मिंग के लिए लोगों को ज्यादा पैसा खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। छोटे छोटे कारखानों में भी चीन में एक साल में 100 टन से अधिक कॉकरोच का उत्पादन
किया जाता है। वह एक साल भर में उनसे लगभग 1.50 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। चीन में कई कारोबारी इस धंधे में अपना पैसा लगाकर बेहतर आमदनी कमा रहे हैं। सोलर पैनल की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। महंगी बिजली से राहत पाने के लिए लोग हर जगह सोलर पैनल लगा रहे हैं। इसका इस्तेमाल कृषि क्षेत्र में भी बड़े स्तर पर होने लगा है। इससे काफी फायदा भी हो रहा है। उदाहरण के तौर पर जहां बिजली के लिए 5 से 10 रुपए खर्च हो रहे हैं, वहां सोलर से 4.50 रुपए में ही पावर की कमी पूरी हो जाती है। सरकार भी इसको लेकर प्रोत्साहित कर रही है। भारत सरकार श्रेणी के हिसाब से सोलर पैनल पर सब्सिडी देती है। जैसे कि सामान्य राज्यों के लिए भारत सरकार सोलर पर 30% सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख रुपए का सोलर पैनल खरीदा तो इसके ऊपर सरकार 30% यानी कि 30,000 रुपए की छूट देगी। इसके अलावा सरकार ने सोलर पैनल लेने के लिए लोन का भी प्रावधान रखा है। वहीं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 70% तक सब्सिडी मिलती है। उनमें सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के साथ लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार शामिल है। केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकारें भी सोलर पैनल पर सब्सिडी देती हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बीज संबंधी साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि क्षेत्र में साथी पोर्टल क्रांतिकारी साबित होगा। बीज उत्पादन की चुनौतियों से निपटने, गुणवत्तापूर्ण बीज की पहचान और बीज प्रमाणीकरण के लिए बनाए गए साथी पोर्टल व मोबाइल एप्लीकेशन को कल केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लॉन्च किया। इस मौके पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भारत सरकार कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और कठिनाइयों को विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही है। साथी पोर्टल भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब इसका प्रयोग नीचे तक शुरू होगा तो कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम साबित होगा। यही नहीं बल्कि मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री तोमर ने यह भी कहा कि भारत के लिए कृषि का बड़ा महत्व है। बदलते परिदृश्य में ये महत्व और बढ़ गया है। पहले हमारे लिए खेती में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति का ही लक्ष्य रहता था, लेकिन वर्तमान में दुनिया की अपेक्षाएं भी भारत से बढ़ रही है। ऐसे में कृषि की तमाम चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन आदि से निपटते हुए दुनिया की मदद कर सके, ये हमारी जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ के ग्राम कोहलिया के एक किसान को कागज पर मृत घोषित कर दिया गया है। इसके बाद मिलने वाली प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बंद कर दिया गया। ऐसे में किसान पिछले 2 साल से पीएम किसान योजना का लाभ नहीं उठा पा रहा है। अब वे तहसील कार्यालय और डीएन ऑफिस का चक्कर लगाकर थक गया है, लेकिन उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। वह खुद को जिंदा घोषित करने के लिए सरकारी अधिकारियों से गुहार लगा रहा है। जानकारी के मुताबिक किसान का नाम भोजराज मेवाड़ा है। वह मंगलवार को कागज पर खुद को जिंदा घोषित करवाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचा था। उसने डीएम से गुहार लगाते हुए कहा कि सर, मैं जिंदा हूं, मेरे पास 0.497 हेक्टेयर कृषि भूमि है। उसने कहा कि साल 2021 में मुझे मृत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद पीएम किसान की राशि बंद कर दी गई। उसने डीएम से खुद को कागज पर जीवित घोषित करने की गुहार लगाई। किसान का कहना है कि वे पिछले 1 साल से सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगा रहा है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। दलहन फसलों में से एक खेजड़ी बहुत अहम फसल है, जिसमें कई औषधीय गुण भी है। बदलते दौर में उपयोगी फसलों की खेती ज्यादा की जा रही है। ऐसे में खेजड़ी की खेती मुनाफेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि खेजड़ी की पकी सांगरियों में लगभग 8 से 15 प्रोटीन, 40 से 50% कार्बोहाइड्रेट, 8 से 15% शर्करा, 8 से 12% रेशा, 2 से 3% वसा, 0.4 से 0.5% कैल्शियम, 0.2 से 0.3% लौह तत्व के अलावा अन्य सूक्ष्म तत्व होते हैं, जो कि मानव और पशुओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही गुणकारी मानी जाते हैं। खेजड़ी से उच्च कोटि की गुणवत्ता वाली पत्तियां मिलती है, जो राजस्थान के शुष्क क्षेत्र में पशुपालन का मुख्य आधार होती है। इसलिए खेजड़ी की खेती से किसान अच्छी कमाई कर सकते हैं।
राजधानी दिल्ली में मौसम को लेकर ताजा अपडेट के अनुसार आज दिल्ली के तापमान में कुछ राहत की खबर है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में तापमान लगभग 40 डिग्री तक पहुंच गया था, लेकिन आज इससे कुछ राहत मिलने के आसार रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक रहने की संभावना रहेगी। दिल्ली में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन ऐसे ही अन्य कृषि से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।